अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान है और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम अफ्तारी में कोई ठंडी चीज़ बनाएं। तो आज की मेरी रेसिपी है माश की दाल के दही बड़े। ये मेरी मामा की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। माश की दाल के दही बड़ों के साथ हम इनकी जो लवाजमात होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट सर्व करते हैं, ताकि जब माश की दाल को अगर हमने ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करना है तो वो पानी ना छोड़े। इसके लिए हमें चाहिए है माश की दाल 2 कप। आप उसको धो के रात को भिगो दें। तकरीबन 7 से 8 या 9 घंटे के लिए आपने इसको भिगोना है। साथ हमें चाहिए है लहसुन 6 जवे। नमक हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। टोटल मिला के 1 टीस्पून, यानी हाफ मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए है हाफ टी स्पून। दाल को आप स्ट्रेन कर लेंगे 9 घंटों के बाद। अब इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे। उसमें हमने लहसुन, नमक, लाल मिर्च और बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, हाफ कप पानी डाल के। पानी आप कोशिश करिएगा कम ही डालें। हमें इसका थिक पेस्ट बनाना है और उसको उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक दाल अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। अभी ये ब्लेंड नहीं हुई, मैं इसको मज़ीद ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड होने के बाद हमारा मिक्सचर कुछ यूँ है, थिक सा पेस्ट हमें इसका बनाना है। उसके बाद इस थिक से पेस्ट को हम तकरीबन 15 मिनट रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद एक बड़े स्पून और स्पैचुला की मदद से फ्राइंग पैन में हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम लो हीट के ऊपर। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना आपके जो बड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। मैं इसको स्पैचुला की मदद से इसलिए कर रही हूँ, एक तो शेप बहुत अच्छी आती है और दूसरा एक जैसी शेप बनेगी और हाथ भी गंदे नहीं होंगे। मैं आपको हाथ से भी बनाना सिखा रही हूँ साथ। 3 या 4 बड़े आप डालें। आप डिपेंड करता है, क्योंकि बड़ों के अंदर बेकिंग पाउडर डलता है जिसकी वजह से ये फूल के साइज़ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालने से बड़े हमारे काले हो जाएंगे। अब मैं हाथ की मदद से भी आप उसको डिप करके दिखाऊंगी। हाथ थोड़े गंदे हो जाते हैं और शेप इतनी अच्छी नहीं आती। हमारे बड़ों का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। इसको जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने पे इसको बाहर निकाल लेना है। इसको किसी प्लेट में रख लें। आप इन बड़ों को तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक प्रिजर्व रख सकते हैं। आप इसको डीप फ्रीज़र में रख लें, जब ज़रूरत हो निकालें और बना लें। एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बना लें, उसका फ़ायदा ये है आपको बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। इसके साथ हमें जो लवाजमात चाहिए हैं उनमें है खीरा। आपको अगर खीरा नहीं पसंद तो आप निकाल सकते हैं। खीरे को छील के छोटे क्यूब्स में काट लें। टमाटर, प्याज हमें चाहिए है 1 अदद मीडियम साइज़। आप इसको बारीक चॉप कर लें, क्योंकि दही बड़ों में जो प्याज होता है वो बिल्कुल चॉप डलता है। आलू छील लें और उनको क्यूब्स में काट के बॉयल कर लें। टमाटर छोटे टुकड़ों में काट लें। 4 कप मैंने दही लिया है और उसके अंदर 1/4 कप मैंने दूध ऐड किया है, क्योंकि इसका दही बहुत गाढ़ा नहीं होता। साथ इसके जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें है नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हरी मिर्च पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है हाफ टी स्पून, चीनी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम दही के अंदर मिक्स कर लेंगे।
आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही बड़ों का जो बैटर होता है जो हम ये बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, दही थोड़ा पतला होता है। अब एक बाउल में नीम गर्म पानी लूँगी और जितने बड़े मुझे चाहिए हैं सर्व करने के लिए वो बड़े इसमें डिप कर देंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ आपने डिप करना है। 5 मिनट से अगर ज़्यादा आप डिप करेंगे तो आपके बड़े टूटना शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट बाद एक बड़ा हाथ पे रखें और दूसरे हाथ से इसको प्रेस करें ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। आपने हाथ में पकड़ के दोनों हाथों से इसको नहीं दबाना, एक हाथ पे बड़ा रखें, दूसरे हाथ से दबा लें और इसका एक्सेस वाटर निकाल लें। एक्सेस वाटर निकालने के बाद हमारे बड़े रेडी हैं कुछ इस शक्ल में। उसके बाद आप इसको जिस भी सर्विंग बाउल में सर्व करना है आप बड़ों को सेट कर लें और इसके ऊपर दही ऐड कर दें। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। हमारे बड़े खाने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली इसको अफ्तारी के वक्त खिलाऊंगी। साथ इसके लवाजमात मैंने सेट कर लिए हैं। इससे एक तो प्रेजेंटेबल होता है, दूसरा आपको जिसको जितनी चीज़ें चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से अपने बाउल में दही बड़ों के साथ खा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।